मुझे लगता है अगर इस बात की किसी को गलतफहमी हो गई है तो वो गलतफहमी दूर कर ले। रामचरितमानस का भारतीय जनता पार्टी से वैसा ही सरोकार है जैसा देश के हर हिंदू, हर राम भक्त का है। ये कोई हमारा इस पर पेटेंट नहीं है। हर राम भक्त के लिए, वो भाजपा को वोट देता हो या नहीं देता हो, वो हिंदू है जो राम में आस्था रखता है, वो रामचरितमानस में आस्था रखता है, वो रामचरितमानस को पढ़ता है, गाता है और उसको में रम जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग जानबूझ करके भाजपा पर हमला करने के लिए धर्म ग्रंथों पर, देवी देवताओं पर हमला करने की चेष्टा कर बैठते हैं और इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अज्ञानता में, मूढ़ता में या अनपढ़ होने के नाते इस प्रकार का बयान दिया। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, सोच समझकर दिया गया बयान है और इसके पीछे एक रणनीति है। रणनीति है कि हिंदुओं में कैसे जाति आधारित विभाजन किया जाए, रणनीति है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जाए और इस रणनीति के तहत वही जय भीम जय मीम का नारा, वही MY का समीकरण, वही भूरा बाल साफ करो का समीकरण, वही अजगर का समीकरण, यही जाति और मजहब की राजनीति तो लंबे समय तक सपा, बसपा, RJD और JDU जैसे राजनीतिक दल करते रहे और इसीलिए यहां उत्तर प्रदेश में सपा और वहां बिहार में RJD जानबूझ करके इस प्रकार की बातें कह करके हिंदुओं के भीतर फूट डालने का प्रयास, चितरंजन गगन जी को लेकर डरते हैं प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे से और इसीलिए जानबूझ करके धर्म ग्रंथों को पंथ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके ये प्रयास आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाले होंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य की इस गलती का खामियाजा, इस अपराध का खामियाजा पूरी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव रणनीति के तहत चुप होकर के, मौन रह करके इसका समर्थन करने का काम कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भाजपा में रहे तब तक उनको कभी रामचरितमानस में कोई खामी नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन आखिरकार सपा के साथ जाते ही कैसे ज्ञान चक्षु है कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीन। यानी स्वाति नक्षत्र की पानी की एक बूंद जो है वो जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है और जब वो सीप के भीतर पड़ती है तो मोती बन जाती है और अगर सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं रामचरितमानस में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन समाजवादी पार्टी में जाते ही जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के मजहबी जातीय एजेंडे के तहत रामचरितमानस को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। बार बार कह रहा हूं, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। दिखाइए रंग। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, कभी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक लफ्ज इनके मुंह से निकला हो कभी धर्म के खिलाफ, कभी किसी मजहब के खिलाफ, और केवल हिंदू नहीं किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते, कोई जातीय बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही सपा के पास जाएंगे, जैसे ही कांग्रेस के पास जाएंगे, जैसे ही बसपा के पास जाएंगे, जातीय मजहबी उन्माद भरी बातें मुख से अपने आप निकलने लगती है, क्योंकि इन पार्टियों का यही पॉलिटिकल एजेंडा है और पूरी तरह से मौन रह करके अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं, मायावती का मुख नहीं खुल रहा है, राहुल गांधी का जवाब नहीं आ रहा है। आखिरकार ये कौन सा भारत जोड़ो है, ये कौन सा आज समाज समरस कर रहे हैं, ये कहां बहुजन का उत्थान कर रहे हैं कि इसमें आप जानबूझ करके भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद में डॉक्टर लोहिया 1961 में चित्रकूट में रामायण मेले का प्रारंभ कराते हैं। डॉक्टर लोहिया के राम हो या गांधी के राम हो, सबने राम को पूजा है, सबने राम को सत्य कहा, लेकिन बार बार राम पर सवाल खड़े करने वाली ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? कितना अपमान करोगे हिंदुओं का? पहले मनोज तिवारी जी से ले लेते हैं, फिर हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी हैं, उनका रुख करेंगे।